हेलो गाइस, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने एक फ्रंट पर आकर के आप सभी के बीच में मैं मनुस्मृति के काला सच के संबंध में बताऊंगा। आप लोग को शायद एहसास नहीं होगा कि जो मनुस्मृति को ब्राह्मण सदियों से यानी कि हजारों सालों से सदियों से लेकर के उसको ढोते आ रहे हैं, उसके संबंध में आप सभी को बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी को एक से लेकर के 5 तक की वीडियो में यह बता चुका हूं, यानी कि एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में कि किस तरह से जो मनुस्मृति होता है उसमें हम शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा चालबाजी के साथ में उसमें हम आपको गुलाम बनाने के लिए उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। तो गाइस, हम देर ना करते हुए हम ये समझते हैं जो मनुस्मृति होती है, मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय, देखो जो मनुस्मृति होती है, इस मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय जो होता है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। उस द्वितीय अध्याय में आप सभी को मैं ये बताऊंगा जो उसका श्लोक नंबर, ठीक है, जो श्लोक नंबर 214 होता है, श्लोक नंबर 214 होता है, 215 होता है, 218 और 223। मैंने इन श्लोकों यानी कि 4 श्लोकों से सिलेक्ट किया है। जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा झकझोर देने वाली कई बातें इसमें देखने को मिला। तो मुझे लगा क्यों ना हम इसको आप सभी श्रोताओं को ये चीज बताऊं कि आप लोग देखिए कि जिस मनुस्मृति को ये मनुवादी लोग यानी कि ये ब्राह्मण लोग अपने आप को अपने पूर्वज का बनाया हुआ विधान समझते हैं, उसमें हम शूद्रों और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या लिखा है। तो देर न करते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं श्लोक नंबर 214 में। तो श्लोक नंबर 214 में जो बातें इसमें कही गई हैं, मैंने इसमें सारी की सारी बातें जो हैं मैंने हिंदी में वर्णन किया है। इसका जो संस्कृत है मैं साइड में आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हिंदी में ही लिखा है समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। देखो इसमें कह रहे संसार में, ठीक है, स्त्रियां, अब देखो दुनिया की बात कर रही है, इसने संसार की सभी विश्व की सभी महिलाओं को इसमें शामिल किए हैं। स्त्रियों, ठीक है, स्त्रियां मूर्ख को अथवा क्रोध, ठीक है, यानी कि जो मूर्ख होते हैं उनको, अथवा काम क्रोध, कौन सी क्रोध? काम क्रोध। काम क्रोध का मतलब होता है अगर मान लिया जाए किसी भी काम को वशीभूत होकर के कोई आदमी कर रहा है तो उसमें, ठीक है, अब यहां पे क्या ना कि काम क्रोध के वशीभूत पंडित, कौन? वशीभूत पंडित, मतलब उसमें काम में लगा हो, एकदम मन तन धन तीनों तरह से लगा हो, एकदम पूर्ण उस पर ही डिपेंडेड हो, ठीक, उसको भी ना, ठीक है, बुरे मार्ग पर क्या करें? बुरे मार्ग में ले जाने के लिए सामर्थ होती है। अब एक तरह यहां पे क्या किया गया है, एक स्त्री को अपमानित किया जा रहा है। एक स्त्री को क्या किया जा रहा है? अपमानित। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो एक स्त्री होती है, क्या होती है? एक स्त्री होती है, वह किस तरह से, ठीक है, जो एक स्त्री होती किस तरह से, यानी कि लड़कों को बर्बाद करने में, यानी कि इन ब्राह्मणों को बर्बाद करने में अपना योगदान देती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये स्त्रियां किसी भी काबिल नहीं छोड़ती, उनको बर्बाद कर देती हैं। जरा सोचिए, हम बताना चाहेंगे कि इन स्त्रियों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी निंदनीय बात इस मनुस्मृति में रखा है, लिखा गया है, लेकिन उसका भी आज तक ये कभी विरोध नहीं किए, उसका समर्थन ही करते हैं और ये चुप बैठे रहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम श्लोक, नेक्स्ट श्लोक पे हम लोग चलते हैं, श्लोक नंबर 215 पर। श्लोक नंबर जो 215 होता है उसमें क्या लिखी गई है? मनुष्य को चाहिए कि माता, यानी कि जो माता, यानी कि जो भी मनुष्य, एनीवे जैसे मैं हूं, जो मेरी माता हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, माता और बहन, यानी कि बहन की बात उठाया है इसमें, जो बहन है यानी कि बहन, ठीक है, उसकी बात उठाया, सिस्टर की बात उठाया है। उसके बाद लड़की यानी बेटी की बात किया है कि माता, बहन और लड़की के साथ एकांत में, किसमें? एकांत में स्थित ना हो, उनके साथ आप एकांत में ना रहिए। क्यों ना एकांत में रहे? मतलब आप अगर माता के साथ हैं, बहन के साथ हैं और लड़की के साथ हैं तो आपको क्या, आपका इच्छा व्याकुल हो सकता है और आप गलत कदम उठा सकते हैं, इसमें वर्णन किया है। बताओ मतलब, तो यहां पे क्या है, इन लोगों ने ये कहा है, अपने लिए कहा है कि मतलब ये लड़कियां जो होती हैं क्या अट्रैक्टिव सच में होती हैं? मतलब यहां पे ये कह रहा है कि ये जो मर्द लोग होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, इनको अपने कामुकता पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, इनको अपने कामुकता पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मतलब
इनकी अपनी मन की पकड़ मजबूत नहीं है। जब इनकी अपनी मन की पकड़ मजबूत नहीं है तो इनको डाउट होता है क्यों अगर हम इनके साथ में अगर रह लिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो वासना है वो जागृत ना हो जाए, हमारी जो दबी हुई वासनाएं हैं, दबी हुई जो वासनाएं हैं वो कहीं जागृत ना हो जाए और हम इनके साथ कोई गलत कृत्य ना कर दें। इसलिए इन्होंने कहा कि स्थित ना हो, क्योंकि ठीक है इसमें कह रहा है बलि इंद्रियां, बलि माने होता है मजबूत, बलि माने क्या होता है मजबूत होता है, ठीक है, ठीक है, क्या होती है मजबूत, मजबूत इंद्रियां को समूह पंडित को भी घर, ठीक घर खींचती है। मतलब आप कितना भी अपने इंद्रियों को वशीभूत करो, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन अंग को कितना भी वशीभूत करने की कोशिश करो, पंडित जैसे को भी ये अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब पंडित भी जो अपने आप को ज्ञानी कहता है वो भी इसमें फिसल जाता है। मतलब कि जो स्त्रियां होती हैं स्त्रियों की कामुकता में स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब यहां ये सीधा कहना चाहते हैं कि जो पुरुष वर्ग होता है पुरुष को अपने ही मन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे क्या किया जा रहा है, महिला को ही बदनाम किया जा रहा है। यहां पर भी महिला को ही बदनाम करने की कोशिश की गई है और यहां पर भी महिला को बदनाम करने की कोशिश की गई है। पुरुष को इसमें बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि इसका सारा जो सार समझ में आ रहा है वो सिर्फ महिला को बदनाम करने की है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे देखते हैं, यानी श्लोक नंबर 218 में। श्लोक नंबर 218 में क्या कह रहे हैं जरा इसको समझते हैं। इसमें कह रहे हैं जिस भांति मनुष्य फावड़े से खोदता हुआ जल को पाता है। मतलब होता यूं है कि जो मनुष्य होता है जब वो जमीन को खोदता जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और जल मिलता है तो अपना प्यास बुझा लेता है। उसी भांति, मतलब उसी के एग्जाम्पल पे ये बता रहे हैं, उसी भांति सेवा करने वाला शिष्य अब यहां देखो शिष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर, शिष्य यानी कि स्टूडेंट की बात कर रहा है। शिष्य जो होता है अगर गुरु के पास, ठीक है, अगर गुरु की सेवा करता है तो गुरु के पास अगर रहता है तो गुरु का विद्या पाता है। किसका पाता है, गुरु का विद्या। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि यही द्रोणाचार्य महाभारत के एकलव्य को शिक्षा नहीं देते हैं। आप जरा सोचिएगा, वो क्या करते हैं कि जो पांचों पांडव थे उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन एकलव्य को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकलव्य क्या था, शूद्र था। तो मतलब यहां पे जो गुरु और शिष्य की नाता है क्या सिर्फ फारूडों के बीच होती थी? क्या एक ब्राह्मण को ही सिखाता था, एक ब्राह्मण क्षत्रिय को ही सिखाता था, एक ब्राह्मण वैश्य को ही सिखाता था? अब ये जो ब्राह्मण है ये शूद्रों के लिए गुरु क्यों नहीं बन सका आज तक? मैं कहता हूं इन ब्राह्मणों को शूद्र के, यानी शूद्र क्या लगनशील नहीं होते थे? शूद्र क्या ब्राह्मण का सेवा करना नहीं जानते थे? आखिर इनको शिक्षा क्यों नहीं दिया इन ब्राह्मणों ने? इनको क्यों नहीं बढ़ाया? इनको गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद इन सबको न सुनने का हक क्यों नहीं दिया गया? ये भी आपको सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा विचरणीय बात है। आप जरा सोचिए कि तब इन गुरुओं को, इन शिष्यों को, यानी शूद्र के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को शिष्य बनाने की बात क्यों मन में नहीं सूझी? एकलव्य अगर ज्ञान की प्राप्ति पा भी जाता है तो उसका अंगूठा काट लेता है। कितना कपटी द्रोणाचार्य है। मतलब हम कहना चाहेंगे कि आज के दौर में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो बहुत ही कपटी होते हैं। निपट यानी कपटी होते हैं। मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी यह नहीं होता कि हमारा बच्चा है, यानी चाहे शूद्र हो, चाहे जिस कास्ट का भी हो, चाहे जिस रिलीजन का हो, वो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, यहाँ के गुरुओं के अंदर क्या है, भेदभाव है। ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझता कि गुरु के पास ही सारा ज्ञान मिलता है। क्योंकि अगर गुरु के पास ही ज्ञान है तो महामानव गौतम बुद्ध किसी भी गुरु के पास नहीं गए, लेकिन उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, तो प्रकृति के पास आप जाकर के अपने दुनिया की हर वो एक नॉलेज प्राप्त कर सकते हो जो कि कोई और नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो यहां पे उन लोगों ने क्या कहा, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। कुल मिला के ये समझो कि गुरु बनता कौन था? गुरु वही बनता था जो जाति का, किसका, यानी कि जाति और धर्म से सिर्फ ब्राह्मण हुआ करता था। तो ब्राह्मण को ही ये सारा हक था, तो ये सोचता था कि मेरा ही सेवा करें। तो ब्राह्मण ने बड़े चालाकी से मनुस्मृति में क्या कर दिया, शिष्य को गुरु का सेवा करने का सारा बंदोबस्त कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया श्लोक नंबर 218 में। अब बात आती है स्त्री अथवा शूद्र की। अब बात समझना, जो स्त्री होती है और शूद्र होती है इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन किया गया।
अब स्त्री चाहे हम बात करें ब्राह्मण की हो, किसकी हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, ठीक है, चाहे वैश्य की हो और चाहे शूद्र की क्यों ना स्त्री हो, मतलब चारों वर्णों की कोई भी स्त्री, ये तीनों इनकी बात किया। अब स्त्री और शूद्र जो कुछ भी अच्छा काम करे, अब इसमें क्या है कि जो कुछ भी करे उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, ठीक ठीक उसे सब, ठीक है, सबको अथवा जिसमें उसका मन लगे उसे, ठीक, सावधान होकर करें। क्या करें, सावधान। तो ये सावधान होकर करें मतलब क्या है, यहां पे सिर्फ स्त्री और शूद्र को ही क्यों जोड़ा गया, यहां पे वैश्य को भी जोड़ा जा सकता था, यहां पे वैश्य को भी जोड़ा जा सकता था, यहां पे क्षत्रिय को भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन यहां पे ना तो वैश्य को जोड़ा गया, ना तो क्षत्रिय को जोड़ा गया और ना ही ब्राह्मण को जोड़ा गया। जोड़ा किसको गया, सिर्फ स्त्री और शूद्र को जोड़ा गया। मतलब इनका मेन टारगेट अगर कोई था तो स्त्री और शूद्र था, क्योंकि इन लोगों ने जो मनुस्मृति की रचना की है वह सिर्फ स्त्रियों और शूद्रों को दबाने के लिए ही तो इसकी रचना किया है। इनको पूरी तरह से नास्तीनीभूत कर देने के लिए ही इसकी रचना की गई है। तो साथियों, मैंने इसमें यह आपको बताने की कोशिश किया है कि मनुस्मृति में महिलाओं के प्रति क्या लिखी गई है और शूद्रों के प्रति क्या लिखी गई हैं, इसमें आप देख सकते हैं। मैं इससे भी घृणित बातें मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा 7, वो आपको झकझोर देने वाली होंगी। यानी कि बात करें हम जो यानी कि हमारा एपिसोड नंबर जो 7 होगा वो और ही ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, ये तो द्वितीय था, मैं अब तृतीय अध्याय, किस अध्याय का, तृतीय अध्याय, ठीक है, का वीडियो लाऊंगा। उसमें आप सभी ये देखेंगे कि किस तरह से कितना ज्यादा गहरी साजिश के साथ में इसमें वर्णन किया गया है। तो साथियों, मैं इस बात को यहीं पे विराम देता हूं। मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।